प्रिय दोस्तों, नमस्कार। विचारों की भीड़ में हम ऐसा लगता है जैसे खो गए हों ही ना। हम एकदम अकेले हैं, नितांत अकेले। और विचारों की भीड़ हमारे आसपास जमा है, लोगों की भीड़ हमारे आसपास जमा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, विचारों की भीड़, विचारों की भीड़ हमारे चारों तरफ है। और हम संसार में जो भी कर रहे हैं, दुनिया में भी हम जो कर रहे हैं, वो अपने विचारों से ही तो कर रहे हैं। बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति या व्यक्ति वो जिसकी बुद्धि विवेकी हो गई, वो पता है किसे कहा? वो उसे कहा जो अपनी याददाश्त से अब प्रभावित नहीं होता, यानी मेमोरी से। दो चीजें हैं, पहली तो ये मेमोरी और दूसरा इमेजिनेशन यानी कल्पना। जो अपनी कल्पनाओं से प्रभावित नहीं होता और अपनी कल्पनाओं से इमेजिनेशन, तरह तरह की विचारों की ही होती है सब। चाहे वो मेमोरी हो, याददाश्त में होता क्या है, याददाश्त में वो होता है, वो चीज़ें होती हैं जो आप पहले, जो कर्म आपके द्वारा पहले किए गए हैं, उनकी यादें आते रहना और उन यादों में ही खोए रहना। एक तो ये होता है। और दूसरा होता है आपकी इमेजिनेशन यानी कल्पना। अब भविष्य के सपने बुनना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। ये कल्पनाओं का खेल, ये आपने किया नहीं, लेकिन आपकी ही यादों से निकलकर कल्पनाएं बनने लगी भविष्य की। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये जो इमेजिनेशन और मेमोरी है, ये मनुष्य को फंसाता है, थकाता है। विचारों की भीड़ में अकेला खड़ा, वैसे ही अकेला खड़ा है मनुष्य, अकेला खड़ा कर देता है तुम्हें। शरीर अलग, मन अलग और ये विचारों की भीड़ अलग, और तुम तो अकेले हो इस सारी भाग दौड़ में। अब दूसरे की बात क्या करें, कौन क्या साथ देगा हमारा? हम अपने भीतर तो अकेले ही हैं, विचारों की भीड़ है और हम अकेले हैं, इसके दबाव में हैं हम। इसके दबाव में है और हमें इस दबाव से ही ऊपर उठना है, इस दबाव से परे जाना है, इस विचारों की भीड़ से अपने को अलग करना है। तभी आप कुछ सार्थक जीवन में कर पाएंगे। आत्मज्ञान तो सबसे ऊंची चीज है, सबसे ऊंची चीज। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ऊंची चीज है। उसके लिए तो आपको इससे अलग होना ही है। लेकिन अगर आप जीवन में भी सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं, ऊंचे से ऊंचा जीवन, अपनी चेतना को ऊंचे से ऊंचे ले जाना चाहते हैं, तो इन विचारों की भाग दौड़ से आपको अलग होना होगा, अलग खड़ा होना होगा। अकेले तो आप हैं ही, लेकिन आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। भीड़ पड़ी रहती है विचारों की। इन विचारों की भीड़ में अकेले गुमसुम, पता ही नहीं हमारा, हमारा अपना ही पता नहीं, और अकेले। ऐसा ही होता है जब अकेला, जब खाली समय होता है तो आप देखिए बिल्कुल यही घटना घटती है हर किसी के साथ। विचार दौड़ रहे होते हैं, अकेला नहीं होता वो, अकेला होता ही नहीं। कहाँ अकेला होता है? इसलिए घबराहट होती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी कल्पनाएं होने लग जाएं। अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, रहेंगे हम, नहीं रहेंगे, हमारे साथी रहेंगे, नहीं रहेंगे। कल्पनाएं दौड़ती हैं एकदम, विचार भागते हैं एकदम, और हम इनमें अकेले होते हैं। अकेले होते हुए भी हम अकेले हैं और अकेले फिर भी नहीं हैं। शायद आप समझ पा रहे होंगे। आप एकदम एकांत में कभी बैठ जाना, लेट जाना। लोगों को एकांत इसलिए रास नहीं आता। एकांत रास क्यों नहीं आता? क्योंकि एकांत में तो वो सबसे ज्यादा भीड़ में होते हैं।
सबसे ज़्यादा भीड़ में होते हैं। जैसे ही एकांत में होते हैं, उनके अपना मन उन्हें यादों में ले जाता है, पुरानी यादों में खोए खोए रहते हैं, खोए रहते हैं। ये किया था, ये किया था, ये किया। विचारों की दौड़ चल पड़ती है, या फिर उनकी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में ले जाती है और दौड़ाती है विचार। मतलब हम अकेले हैं, लेकिन फिर भी अकेले नहीं। विचारों की भीड़ दौड़ रही है और ये हमें कुछ नहीं करने देती। हम जीवन में सार्थक करें कैसे? ये दौड़ जो पीछे पड़ी है, अगर जीवन में सार्थक करना है, आत्मज्ञान सबसे ऊंची चीज है, वो तो मनुष्य का उद्देश्य ही है जीवन का। लेकिन अगर आप जीवन में भी सार्थक जीना चाहते हैं, जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, ये मनुष्य का जन्म, जीवन को ऊंचे से ऊंचा ले जाना चाहते, तो इस विचारों की भीड़ से अपने को अलग करना होगा। हो तो विचारों की भीड़ में तुम अकेले ही, लेकिन फिर भी हमें ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होता, क्योंकि ये भीड़, इस भीड़ को देखकर ही व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता। वो एकदम लोगों की भीड़ में जाता है, फिर लोगों से मिलता है जुलता, एकांत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एकदम भाग दौड़ चल रही है। वो घबरा जाता है इसको देखकर, अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, और फिर खो जाना चाहता है वो। फिर वो संसार में किसी से बात करेगा, किसी दूसरे से बात करेगा और खो जाएगा, खो जाएगा, ताकि ये विचारों की भीड़ से वो अपने को छुटकारा पा ले। लेकिन क्या छुटकारा होता है? नहीं। आप वही करेंगे जो ये विचार आपसे करवाना चाहते, जो आपकी मेमोरी, जो आपकी इमेजिनेशन, जो आप दोहरा रहे हैं बार बार। यकीन मानिए वही आपका जीवन होता चला जा रहा है। केवल वे लोग जो थोड़े से सजग हुए, थोड़े से जागरूक हुए, थोड़ा सा ध्यान से गुजरे, थोड़ी सी साधना से गुजरे, थोड़े से अवेयर हुए, वे जीवन को अपने अनुसार बनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास नहीं, थोड़ा बना सकते हैं। उनके हाथों में कुछ पावर आ जाती है, क्योंकि वो आज में जीने लग जाते हैं, विचारों की भीड़ में नहीं, आज में। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन शायद 5%, 1%, इससे ज़्यादा नहीं। 5 या 10% से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए। तो पूरी तरह जागरूकता चाहिए, और अधिक जागरूकता चाहिए। और अगर बुद्ध जैसा, कृष्ण जैसा, राम जैसा जीवन चाहिए, तो 100% जागरूकता चाहिए। कबीर जैसा जीवन चाहिए, तो पूरी जागरूकता चाहिए। तब ये विचार यूं ही उड़ जाएंगे। और आप देखेंगे, जब आप एकांत में हो या भीड़ में भी हो, जब मन बड़ा हलचल कर रहा हो, विचारों की भीड़ एकदम आपके पीछे पड़ी हो, थोड़ा सा आप जागरूक होकर संभालिए अपने को। जरा देखिए इन विचारों को, जो भी उठ रहे हैं, जो भी परेशान कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मेमोरी का हो, याददाश्त का हो, या आपकी इमेजिनेशन और कल्पना का हो। जरा देखिए कि ना तो मैं कल्पना में हूं और ना मैं यादों में। यादें वे हैं जो हो चुकी, और कल्पनाएं वे हैं जो अभी हुई नहीं, हो भी सकती हैं और नहीं भी। कुल मिला के पास्ट और फ्यूचर की बात है। मैं तो आज हूं, इस पल हूं। आप देखेंगे मन शांति और चैन से भर जाएगा। मन में एक शांति आ जाएगी, मन में एक चैन आ जाएगा, मन में एक सुकून सा आ जाएगा, सुकून मिलेगा आपको थोड़ा। ये विचार यूं ही गायब हो जाएंगे। इसी को जागरूकता, इसी को सजगता, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। और कुछ भी अवेयरनेस नहीं, यही तो है भाई जागरूकता, सजगता। तो ये विचारों को गायब कर देगी। आपकी सजगता आपके विचारों को गायब कर देगी। जागरूकता जैसे ही आप में आई और ये विचार गायब हुए, और जीवन आनंदमय हुआ, जीवन आनंदमय हुआ। जीवन आनंदमय हुआ, क्योंकि भीड़
विचारों की भीड़। और आप वास्तव में, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और वृत्तियां कितनी हैं? भीड़ है भाई वृत्तियों की, अनंत हैं, कोई एक नहीं, अंत नहीं। हाँ, मूलभूत कुछ वृत्तियां हो सकती हैं, जैसे वासना की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, आसक्ति की। ये कुछ वृत्तियां मूलभूत हो सकती हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो अनंत। इसलिए तो रोकना इतना कठिन है, योग घटना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आपकी सजगता, बार बार याद रखिए, संतों ने कहा कि दो चीजें चाहिए अगर आप अपनी विवशता भरी इन प्रवृत्तियों से, इन विचारों की भीड़ से बाहर आना चाहते हैं, तो एक तो सजगता चाहिए, और ये आएगी ध्यान से, साधना से, संयम से, तप से। और दूसरी चाहिए चेतना आपकी, कॉन्शियसनेस, निरंतर जागरूक अपने, और इनको देखना, बार बार अपने को इसी मूवमेंट में, प्रेजेंट मूवमेंट में लाना, वर्तमान में लाना। जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, साधना भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, ध्यान में भी यही करना है, सांसों पर ध्यान करते हैं लोग, अलग अलग ध्यान करते हैं, तो ध्यान में भी यही करना है।